पूरे विश्व, खासकर इंडिया के अंदर जो है मेंटल इलनेसेस जो है वो इतनी बड़ी तादाद में जो है वो बढ़ती जा रही हैं कि ये एंडेमिक फॉर्म जो है इसने ले लिया है। 15-16% लोग ऐसे हैं जिनको कि मानसिक कोई ना कोई बीमारी है, और ये वो फिगर ऑफिशियल फिगर है। यदि अनऑफिशियल देखा जाए तो ये परसेंटेज कहीं ज्यादा है। इंडिया के अंदर जो है वो लोग शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ कि उनको कोई मानसिक रूप से उन्हें कोई समस्या है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली जो है इसको लोग अच्छा नहीं मानते। तो इसके पीछे कई कारण हैं कि हाल के अंदर पिछले 10, 15, 20 साल के अंदर जो है वो मेंटल इलनेसेस, मेंटल डिसीजेस जो है इतनी बड़ी तादाद में बढ़ गई हैं, और अब उन बढ़ने की स्पीड जो है वो और ज्यादा जो है वो हो गई है। सबसे पहला कारण तो ये है कि हम मेंटल वेलबींग को जो है, मेंटल हेल्थ को इतनी महत्वता जो है वो नहीं देते जितनी कि हम ब्यूटी, फिजिक, अपनी जो फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर देते हैं। यदि दिल्ली के अंदर फॉर एग्जाम्पल देखें तो जो है वो 2000 के करीब जो है वो जिम्स और पार्लर हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, और यदि मेडिटेशन सेंटर की बात करें तो हार्डली जो है 1 दर्जन भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम इम्पोर्टेंस जो है वो ज्यादा असाइन करते हैं। दूसरा जो प्रमुख कारण है कि हम अपने मन के बारे में बहुत ज्यादा इग्नोरेंट रहते हैं। हमें पता नहीं कि हमारा मन जो है वो किस तरीके से जो है वो बिहेव करता है, रिएक्ट करता है। हम सेल्फ अवेयर जो है वो नहीं होते। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो सेल्फ अवेयर हैं, परंतु 85% लोग, 90% लोग जो है वो सेल्फ अवेयर नहीं है। कैसे माइंड जो है वो काम करता है ये नहीं पता। इसके इनहेरेंट फीचर्स क्या हैं ये हम ज्यादातर को जो है वो पता नहीं रहता। और दूसरा जो है ये मंकी माइंड है, बहुत ही फ्रेजाइल है, फ्लिकरिंग माइंड है। एकदम जो है वो कोई भी यदि कोई गलत थॉट आ गया, नेगेटिव थॉट आ गया, ऑब्सेसिव थॉट आ गया तो वो हमको परेशान कर देता है और हम नेगेटिव लूप के अंदर फंस जाते हैं। छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम वरी करते हैं हम, और जो है हमें पता नहीं कि कैसे जो है इससे बाहर निकला जाए। और जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं और जब हम कोशिश करते हैं कि उन थॉट्स को जो है वो सप्रेस कर दें, उसको दबा दें, अपनी अटेंशन को जो है वो डाइवर्ट कर दें, ये पॉसिबल नहीं है कि हम उन नेगेटिव थॉट्स को अपने मन से जो है वो निकाल देंगे, क्योंकि हम अटेंशन जो है किसी और तरफ जो है वो दे रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से जो है नेगेटिव माइंड, ऑब्सेसिव माइंड में जब थॉट्स आते हैं उस समय हम उनको कैसे हैंडल करें। इसके अलावा एक प्रमुख कारण ये भी है कि जब हमारी लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं तब खासकर उस समय जो है हमें किसी को ये ज्ञान नहीं होता कि कैसे ऐसे टफ समय को जो है वो निकाला जाए, कैसे एडवर्सिटी को, एक्सीडेंट को, ट्रॉमा को या और जो खराब इंसिडेंट हो जाते हैं उनको हम हैंडल करें। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटलिटी के अंदर माइंड जो है वो इतना ज्यादा डोमिनेट हो जाता है हमारे ऊपर, और हम टोटली इससे आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, और हम अपने माइंड को एज ए थर्ड पर्सन जो है ऑब्जर्व नहीं करते। हमें लगता है कि हम और हमारा माइंड, हमारे जो थॉट्स हैं, विचार है, वो एक है, जबकि ऐसी चीज नहीं है। इसके अलावा कुछ कारण ऐसे हैं जो हमारे मतलब नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे कि केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, 100 तरह से ज्यादा के हमारे ब्रेन के अंदर जो है ये बेसिकली मैसेंजर्स हैं, बायोकेमिकल मैसेंजर्स हैं, और जो हमारे दिमाग से जो है मैसेजेस जो है डिलीवर करते हैं शरीर के विभिन्न अंगों को। तो वो जो है उसकी कमी हो जाती है, उसमें खासकर सेरोटोनिन और डोपामाइन, और विशेषकर जो है
सेरोटोनिन जो हमारी स्लीप के ऊपर, हमारे मूड के ऊपर, वेलबींग के ऊपर जो है वो सीधे असर डालता है। सेरोटोनिन की कमी से जो है वो डिप्रेशन जो है वो हो जाता है, एंजाइटी जो है वो हो जाती है। तो ये प्रमुख कारण है कि हम जो है वो पूरी तरीके से अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, क्योंकि हम मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ की तरफ पूरा जो है वो ध्यान नहीं दे पाते। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इस ओर अपना ध्यान दें। धन्यवाद।